हेलो दोस्तों, मैं लेकर आई हूँ इस शादी को क्या नाम दूँ कहानी का दूसरा भाग। यदि आप कहानी का पहला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेज पर जाकर देख सकते हैं। विजय और रचना की शादी हो चुकी थी। शादी में आए गेस्ट और मीडिया वाले सभी विजय प्रताप की पत्नी का चेहरा देखना चाहते थे। अमृता रचना के पास आती है और उसका घूंघट उठाने लगती है। रचना की घबराहट बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अपने कपड़े को अपनी मुट्ठी से कसकर टाइट पकड़ लेती है। अमृता जैसे ही रचना का घूंघट उठाती है तो वो रचना का चेहरा देखकर चौंक जाती है। वही विजय भी रचना को हैरानी से देख रहा था। वहाँ मौजूद जितने भी वीआईपी गेस्ट थे और मीडिया वाले थे वो सब पहली बार रचना को देख रहे थे। मीडिया वाले रचना की तस्वीरें लेने लगते हैं। रचना चुपचाप अपनी नज़रें झुकाए खड़ी थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। विजय फिर रचना का हाथ कसकर पकड़कर दबा देता है, जिससे रचना को हल्का दर्द महसूस होता है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। विजय अपने होठों पर फेक स्माइल लिए सारे मीडिया वालों की तरफ देखकर बोलता है, यह है मेरी पत्नी मिसेज विजय प्रताप सिंह। धीरे धीरे गेस्ट और मीडिया वाले बंगले से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद विजय रचना का हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। अमृता जी भी उनके पीछे आती है। विजय गुस्से में उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी का जोड़ा पहनकर मुझसे शादी करने की? नयनतारा कहाँ है? रचना के मुंह से आवाज नहीं निकल रहा था। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। विजय ये देखकर उसका बाजू पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है या नहीं? या मैं पुलिस को बुलाऊं? अगर पुलिस यहाँ आ गई ना तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या होगा। कहाँ है नयनतारा? रचना विजय की बात सुनकर बहुत घबरा जाती है। वो रोते हुए बोलती है, नहीं, पुलिस को मत बुलाइएगा। मेरा नाम रचना है। मैं नयनतारा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। अमृता जी ये सुनकर हैरानी से बोलती है, क्या? पर तुम यहाँ कैसे आई? और नयनतारा कहाँ है? रचना, नयनतारा एक लड़के से प्यार करती है और वो हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है। सौरभ नाम है उसका। कुछ दिन पहले नयनतारा ने मुझे बताया कि उसकी शादी उसके घर वालों ने उसकी मर्जी के बिना तय कर दी है। वो आपसे शादी नहीं करना चाहती थी विजय जी, इसलिए मैं और सौरभ यहाँ आए थे और वो सौरभ के साथ भाग गई। विजय उसकी ये बात सुनकर गुस्से में फ्लावर वॉस उठाकर दीवार की तरफ दे मारता है। रचना डर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। विजय अमृता जी से बोलता है, देखा माँ, आपने, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता था, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। भाग गई ना वो लड़की। अमृता जी बोली, विजय मुझे नहीं पता था, वरना मैं कभी उससे तुम्हारी शादी की बात नहीं करती। पर अब जो भी हो, ये तुम्हारी पत्नी है। अब तुम्हें इसके साथ अपना रिश्ता निभाना पड़ेगा। विजय अमृता जी की बात सुनकर गुस्से में रचना की तरफ देखता है। रचना ये सुनकर उससे बोलती है, देखिए प्लीज मुझे जाने दीजिए। जो भी हुआ गलती से हुआ, सॉरी, पर मैं ये शादी नहीं मानती। ये शादी एक गलती है। विजय उसकी बात सुनकर उसका हाथ पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोलता है, तुम मानो चाहे ना मानो, पर अब तुम मेरी पत्नी हो और पूरे शहर को ये बात पता चल गई है कि तुम मिसेज विजय प्रताप सिंह हो। अब तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरे साथ इसी बंगले में बितानी पड़ेगी। तुम यहाँ से नहीं जा सकती। रचना उसकी ये बात सुनकर घबरा जाती है। वो फिर अमृता से बोलती है, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं एक मामूली कॉलेज स्टूडेंट हूँ और यहाँ हॉस्टल में रहती हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, पर यह शादी, ये सब मुझसे नहीं होगा। प्लीज मुझे जाने दीजिए। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। इतना बोलकर वह अपने दोनों हाथ अमृता के सामने जोड़ लेती है। अमृता उसका हाथ हटाकर बोलती है, देखो ये सब करने से कुछ नहीं होगा और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम अब शेखावत परिवार की बहू हो और ये सच्चाई तुम जितनी जल्दी स्वीकार करोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। वो फिर विजय से बोलती है, विजय मैं एयरपोर्ट के लिए निकलती हूँ। विजय बोला, ठीक है माँ, आप जाइए, इसका तो मैं ध्यान रखूँगा। अमृता एक नज़र
रचना की तरफ देखती है और वहाँ से चली जाती है। अमृता के जाने के बाद रचना विजय की तरफ देखती है। विजय उससे बोलता है, आता हूँ मैं थोड़ी देर में, तब तक तैयार रहना क्योंकि आज हमारी फर्स्ट नाइट है। रचना उसकी ये बात सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा जाती है। विजय फिर कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद करके चला जाता है। रचना कमरे में चक्कर काटते हुए बोलती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं ये शादी नहीं मानती, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। रचना फिर जल्दी से बालकनी में आती है और नीचे की तरफ देखती है। बालकनी के बाहर नीचे गार्डन में गार्ड पहरा दे रहे थे। रचना ये देखकर बोलती है, यहाँ तो गार्ड है, अब यहाँ से कैसे जाऊँ। रचना फिर जल्दी से कमरे के अंदर आती है और दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाने लगती है। थोड़ी देर के बाद एक नौकर दरवाज़ा खोलता है और अपना सर झुकाकर बोलता है, जी बहुरानी, कुछ चाहिए आपको। रचना बोली, हाँ, वो मुझे पानी चाहिए। नौकर उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। रचना जल्दी से कमरे से बाहर आती है और नौकरों से नज़र बचाते हुए बंगले के बाहर चली जाती है। वो फिर बाहर आकर गार्ड से नज़र बचाकर गेट तक चली जाती है। गेट के बाहर 2 वॉचमैन थे जो आपस में बातें कर रहे थे। रचना उनसे भी नज़र बचाते हुए वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। क्या होगा जब विजय को पता चलेगा कि रचना भाग चुकी है? विजय क्या रचना को खोज पाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी कहानी। इस शादी को क्या नाम दूँ? आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा।